दोस्तों नमस्ते। तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि आपकी मैरिड लाइफ में आगे क्या होने वाला है। ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है। मुझे कमेंट में 2-3 लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, मैं उनका नाम भूल गई हूँ। तो उन्हीं के रिक्वेस्ट पे इस टॉपिक को हम बना रहे हैं। तो जितना मैच हो उतना लेना है। आप अच्छे से जानते हो आपकी क्या सिचुएशन है। तो लग रहा है आपको कि मैच हो रही है, तभी इस रीडिंग को पिक करनी है। ओके, तो चलिए देखते हैं आपकी मैरिड लाइफ में आगे क्या होने वाला है। तो यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूअर्स की मैरिड लाइफ में आगे क्या आने वाला है। एंड अगर किसी भी तरीके की और ज़्यादा दिक्कत है आपको है और आपको क्लियर कट अपनी ही रीडिंग पर्सनल चाहिए, तो आप रेडियो के नंबर पे जा सकते हैं, लेकिन फ्री नहीं है। वहाँ आपको ज़्यादा क्लियरिटी चीज़ों की मिलेगी क्योंकि वो आपकी पर्सनल रीडिंग होगी। तो चलिए देखते हैं आपकी मैरिड लाइफ में आगे क्या होने वाला है। एंड अगर आप अपनी मैरिड लाइफ की हीलिंग कराना चाहते हैं, किसी भी तरीके की हीलिंग, मैन मनी की, हेल्थ वाइज, तो आप ले सकते हो। इस वक्त ऑफर चल रहा है वैलेंटाइन डे की वजह से, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, तो बॉटम ऑफ डेक है 3 कप्स। ओके, तो कुछ लोगों के ज़िंदगी में तो ये 10 साल से, 5 साल से, या हो सकता है कि 5 वीक से, 3 मंथ से, 3 साल से आपकी लाइफ में कुछ सिचुएशन ऐसी चल रही है, आप हस्बैंड वाइफ के बीच में कि उतार चढ़ाव चल रहे हैं, या सेपरेशन की नौबत आ गई, ऐसा भी चल रहा है। या तो किसी थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है ये सब, या कुछ लोगों के फाइनेंशियल इशू है इस वजह से हुआ। और कुछ लोगों का आप ये है कि आप अपने ही पास्ट के जो कर्मा है उनको फेस कर रहे हो सिचुएशन में, तो इसलिए आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। एंड कुछ लोगों की लाइफ में, या अगर आप वुमेन हो तो आपकी लाइफ हो सकता है कि 2 मैन हो, जो जिसमें से एक बहुत ज़्यादा पैसे वाला हो और एक थोड़ा मतलब ज़्यादा आपको केयर करता हो, तो वैसी सिचुएशन हो सकती है आपकी। और या फिर अगर आप वुमेन हो, अगर आप मैन हो, तो आपकी लाइफ में हो सकता है कि कोई एक 2 इंसान ऐसे हैं, एक आपकी जो इमोशनल आपकी जो पार्टनर है वो, और दूसरी कोई और है जिसका इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ में या आपकी पार्टनर की लाइफ में बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से सिचुएशन थोड़ी सी ख़राब चल रही है। ये हो सकता है आपके इन लॉज हो, या फिर हो सकता है कि कोई फेमिनाइन एनर्जी हो, तो इसलिए। लेकिन जितना आपकी ज़िंदगी में इस मैरिड लाइफ में उतार चढ़ाव ज़्यादा रहे, थोड़ा एडजस्टमेंट के साथ चीज़ें चली हैं, और जो भी आपको फेस करना पड़ा है उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि पास्ट में किए गए आपके कर्म। ये मैं इस लाइफ की बात नहीं कर रही हूँ, पास्ट लाइफ के जो कर्मा है, तो कर्म कर्म फलदाता शनिदेव का ही साल है। तो इस साल ऑलमोस्ट आपकी चीज़ें थोड़ा सा और ज़्यादा बिगड़ सकती हैं सितंबर अक्टूबर के महीने में। तो उसका रीज़न ये है कि क्योंकि आपके जो पास्ट के कर्मा है वो रिजॉल्व हो रहे हैं, लेकिन आप उनको क्या सॉल्व नहीं कर रहे हो। आपने इस रिश्ते को हील करने की कोशिश नहीं की, बजाय या तो सहने की कोशिश किए, या फिर दूर हटने की कोशिश की, बजाय ये देखने की कोशिश नहीं की ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। उन चीज़ों पर आपका ध्यान नहीं गया है। कुछ लोगों के लिए तो मतलब फाइनेंशियल इशू ज़्यादा है, इस वजह से आपके हस्बैंड वाइफ में या तो बनती नहीं हो, या पैसों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी आपके रिश्ते में रही हो, इसीलिए उतार चढ़ाव आ रहे हों। या फिर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ कहीं अलग रहना चाहते हो और आपके लोग ये नहीं चाहते हो, तो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट चीज़ें हो रही हैं आपके फेवर में नहीं, लेकिन किसी और को ज़्यादा अहमियत दी गई है, उससे भी आपको परेशानी हो सकता है कि आपकी चीज़ें आप कोई और यूज़ कर लेता हो, तो इससे भी आपको परेशानी होती हो कि नहीं ये तो मेरी है, मैं इनको कैसे दूँ, तो उस वाली एनर्जी में हो सकते हैं। और आपके हस्बैंड वाइफ की ये एनर्जी हो सकती है कि वो दे देते हों कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, इनको लेने दो। तो वो चीज़ें आपको मतलब थोड़ा परेशान कर रही हैं, इसीलिए आप छोटी छोटी चीज़ों को दिल पे ले लेके वो एक नेगेटिव आप दोनों के बीच में वो चीज़ें बॉन्ड नहीं बना, इमोशनली एक नेगेटिविटी ज़्यादा आ गई है। तो ये सिचुएशन मुझे अभी तक तो ये लग रही है, और हम कार्ड से निकालते हैं कि क्या लग है। ओके, तो ये तो मैंने सिचुएशन बताई है आपको। अगर देखो ये आपकी लाइफ में इसीलिए हो रहा है कि एक तो आपके पास्ट लाइफ के कर्मा है, बैड कर्मा रही हैं, तो उनकी वजह से हो रहा है ना। हाँ जी, तो उस वजह से भी आपको जो है पे करना पड़ रहा है कर्मों को, लेकिन उसके लिए आपका जो थॉट प्रोसेस रहा है, जो चीज़ों को डील करने का तरीका रहा है, वो थोड़ा सा गलत रहा है। आपने अपने आप को, अपनी वर्थ को नहीं पहचाना, ना ही अपने ऊपर फोकस किया है। और कुछ लोग 10 से 15 साल से भी मुझे लग रहा है इस सिचुएशन को सह रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपने अपने आप को नहीं चुना है, इसलिए बार बार यूनिवर्स आपको चीज़ें सिखाने पर लग गया है। एंड साथ ही साथ जो आपने, कुछ लोगों ने हो सकता है कि अपनी जॉब को, अपने कोई काम करते हो आप उसको छोड़ के अपने हस्बैंड वाइफ के कहने पे छोड़ा हो, और फिर बाद में सिचुएशन फेवर में नहीं रही हो, ये चीज़ भी यहाँ पर नज़र आ रही है। तो मैं बताती हूँ आगे क्या होने वाला है। तो आगे एक तो आपके रिश्ते में ना थोड़े और उतार चढ़ाव आ सकते हैं, थोड़ा सा चेंजेस होने वाले हैं। एंड इस महीने के मतलब सितंबर अक्टूबर के महीने में थोड़ी और ज़्यादा प्रॉब्लम आपको हो सकती है, लेकिन इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा होप है, एक नया रिबर्थ होगा इसका। लेकिन जब आपकी ये कार्मिक साइकिल एंड होगी उसके बाद होगा, तो कुछ लोगों के लिए कार्मिक साइकिल है
वो जो है नवंबर दिसंबर तक ऐड हो जाएगी। कुछ लोगों के लिए 2 से 3 साल और लगने वाले हैं इसमें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इस रिश्ते की हीलिंग करें। जब आप हीलिंग करते हो तो उस चीज़ को आप एक तो डील करना सीखोगे, साथ ही साथ जो चीज़ें आपको टुकड़ों में चीज़ें हो रही है ना, वो रुक जाएंगी और रिश्ता अच्छा हो जाएगा। और जिस भी इंसान से आप डील कर रहे हो ना, वो आपका पास्ट के जो कर्मा ऐड हैं, वरना ये आपके सोलमेट हैं कुछ लोगों के लिए, एंड कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आप अपने कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे हो, इसलिए भी आपको फेस सहना पड़ रहा है। लेकिन इस चीज़ का जड़ जड़ से ख़त्म करने की ज़रूरत है आपको, वरना आगे भी आपको थोड़े से उतार चढ़ाव बड़ी ज़िंदगी रहने वाली है आपकी। फिर से स्टार्ट होगा, फिर से ख़त्म होगा। कुछ लोगों के सेपरेशन परमानेंट होने वाला है, और कुछ लोगों के लिए बच्चों की वजह से, या हो सकता है कि आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट ना हो, इस वजह से आपने इस चीज़ को रुका हुआ है, वरना कब का ही खत्म हो जाता। तो ये चीज़ें भी लग रही हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि अगर आप बच्चे इन्वॉल्व हैं इस सिचुएशन में, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप इस इंसान से छुटकारा पाएँ। उसके लिए इस रिश्ते को हील करें। आप किसी टैरो कार्ड रीडर की मदद लेके भी इसे हील कर सकते हो, चाहो तो अपनी। आप चाहें तो हमारी 11 डेज़ की हीलिंग क्लासेस ज्वाइन करके आप दे सकते हो। वहाँ पर भी आपको किस तरीके से इसको चीज़ को करना है वो सिखाया जाता है एंड हील किया जाता है। क्योंकि हीलिंग की मस्ट नीड है, क्योंकि क्या हो रहा है कि उधर से भी नेगेटिविटी आए, आपकी तरफ से भी, और तो उस वजह से चीज़ें उस फेवर में नहीं जा रही। परिवर्तन से गुजर रहा है ये रिश्ता, बहुत ज़्यादा हर क्षण परिवर्तन हो रहे हैं इसमें। लेकिन रिबर्थ के बहुत ज़्यादा चांस है। अगर आप इसको हील कर लेते हो, थोड़ा माइंडसेट को पॉजिटिव करते हो, तो चीज़ें आपकी फेवर में आ जाएंगी। वरना तो अक्टूबर के महीने में थोड़ा और प्रॉब्लम आपको आने वाली है इस रिश्ते में। एंड आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा आप क्या है, इन पर देखो, आपने बार बार बात कह के देख लिया, सुन के देख लिया, तो अब आपको क्या करने, अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। आप अपने अपने मन को खुश रखने के लिए यूनिवर्स से कनेक्ट हो, अपनी मतलब मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा सा शांत होने की कोशिश कीजिए। देखो, जब आप बात कोई मान नहीं रहा है, बार बार अपन कह रहे हैं, तो उसे उसके हाल पे छोड़कर फोकस अपने ऊपर शिफ्ट करने की आपको ज़रूरत है। अपने बच्चों पर ध्यान दे, अपने ऊपर ध्यान दे। सामने वाला इंसान अगर आपकी नहीं समझ रहा है तो उसे थोड़ा शांत रहे, उस पर रिएक्ट ना करें। अगर जितना रिएक्ट करोगे उतना ही ज़्यादा और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी सिचुएशन। क्योंकि अब जब आप रिएक्ट करना छोड़ोगे ना, तभी जाके सिचुएशन में आपको फल मिलने वाला है ना। और रिवर्थ भी होगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। कुछ लोगों के लिए 10 वीक का टाइम लग जाएगा, और कुछ लोगों के लिए 2 साल लग जाएंगे। तो जितना जल्दी आप अपने आप को हील करके अपने आप से कनेक्ट होगे, उतना जल्दी इस सिचुएशन को आप ओवरकम कर पाओगे और अपने फेवर में चीज़ें आ पाएंगी। वरना ये जो कार्मिक पैटर्न है, ये आपका चलता रहेगा लूप पे, क्योंकि उधर से भी नेगेटिविटी, इधर से भी नेगेटिविटी, ना आप छोड़ पा रहे हो, ना रह पा रहे हो, बच्चों की वजह से इन्वॉल्व। तो वहाँ पर ज़रूरी है कि आप अपने आप को ऊपर उठाएं, थोड़ा अपनी एनर्जी को यूनिवर्स की एनर्जी से अलाइन कीजिए, जिससे कि आप इस चीज़ को सह पाएँ और ठीक कर पाएँ। क्योंकि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ठीक नहीं हो पाती। क्योंकि रिबर्थ का कार्ड नहीं आता तो मैं ये नहीं कहती। और ये मोमेंट टू एंड दोनों का कार्ड ऐसे हैं कि आप इस रिश्ते को चाहें तो ठीक कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं। आपकी 2 से 3 मंथ की जो मेहनत अगर आप अपने ऊपर कर लेते हैं, तो ये रिश्ता वैसे ही ठीक हो जाएगा। तो चाहे तो आप, अगर आपको लगे कि आपको हीलिंग करनी है, इस रिश्ते को बचाना है, और आप चाहते हो कि आपके रिश्ते में दोबारा रिबर्थ हो, तो आप चाहें तो हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। चाहें तो आप खुद हील कर सकते हैं, इस रिश्ते को हील कीजिए, और डेफिनेटली इसमें रिबर्थ होगा और फिर से चीज़ें फेवर में आएंगी। वरना तो जो कार्मिक पैटर्न में आप लोग फंस गए हो, उसमें आपको टाइम लगने वाला है, और 2 से 3 साल भी लग सकते हैं। कुछ लोगों के लिए नवंबर दिसंबर का टाइम लग सकता है। तो चीज़ें इसी तरह उतार चढ़ाव रहेंगे इसमें। और सबसे बड़ी बात यह है कि सामने वाले की नज़रों में आपकी कोई इज्जत नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। वो अपने मतलब से आपको यूज़ करते हैं। ये मैं किसी उस जेंडर के हिसाब से नहीं बोल रही हूँ। आप लड़के लड़की जो भी हैं उस हिसाब से ले लीजिएगा इसे। तो वो क्या, आपको उस तरीके का जो ट्रीटमेंट जो मिलना चाहिए था, जो इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल रही है। मतलब आपको ना हो बात बराबर हो रही है उनके जीवन में। तो उसके लिए ज़रूरी है कि, क्योंकि रीज़न ये हो रहा है कि आप खुद अपनी जो वैल्यू है वो नहीं कर रहे हो। जब तक आप अपनी वैल्यू नहीं करोगे, तो सामने वाले से वैल्यू नहीं मिलेगी। उसका रीज़न ये है कि आप उस वाइब्रेशन में हो ही नहीं कि कोई आपको इज्जत दे। आपको पहले खुद को इज्जत देनी होगी। जब अब आपका और अच्छा होगा, जब आप अच्छी ग्रोथ कर रहे होगे अपने अंदर से, तब जाकर आपको हर चीज़ से, रिश्तों से आपको इज्जत मिलना स्टार्ट होगी। कुछ लोगों के लिए तो होता है, बच्चे भी उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, बच्चे आप यूज़ करते हो सकता है आपको गाली गलौज करते हो, इस तरीके की सिचुएशन पे यहाँ बैठे। तो उसका भी रीज़न ये है कि आपका अंदर का जो रिफ्लेक्शन है ना, वही बाहर आ रहा है। तो कृपया करके अपने ऊपर फोकस कीजिए, वरना जिस कार्मिक साइकिल में फंसे उसमें 2 से 3 साल और लग जाएंगे आपके। तो ये थी आपकी रीडिंग। अब मैं आपको एंजल एडवाइस देख लेते हैं, एक कार्ड एंजल्स की तरफ से। लेट गो। देखो,
लेट गो कीजिए उन नेगेटिव थॉट को, उन नेगेटिव लोगों को जो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस रिश्ते को लेट को नहीं करना है। ये रिश्ते में बहुत ज़्यादा मतलब पोटेंशियल है, बस एक कार्मिक साइकिल है, कर्मा हो है, और आपकी जो नेगेटिव थॉट आ गई है, इसमें कुछ किसी ने कुछ नहीं करा है, बस आप दोनों एक दूसरे को खींच रहे हो, रबड़ की तरह खींच रहे हो। वो उसके हिसाब से चलाना चाह रहा है और वो उसके हिसाब से चलाना चाह रहा है, और कोई तीसरा इंसान जो है वो पूरी बाजी को घुमा रहा है। तो चीज़ें इसलिए हो रही हैं। तो विद इन फ्यू वीक में आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलने वाली है चीज़ों की। तो आपको अभी के लिए क्या है, उस इंसान पर, उस सिचुएशन पर फोकस मत कीजिए, अपना फोकस अपने ऊपर लाएं। सबसे पहले ब्रीथिंग एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिए, अपने ऊपर, अपनी ग्रोथ पर फोकस कीजिए। अब ग्रोथ का आप भी बोलोगे कि मैं तो हाउस वाइफ हूँ, मैं कैसे ग्रोथ करूँ, तो इसका मतलब है आपने जो काम करे उसमें पूरा समर्पण भाव से उस काम को करने लग जाएं। एंड साथ ही साथ अपने आप को थोड़ा तैयार करें, अपने ऊपर फोकस करें, अपनी बॉडी, आपकी बॉडी की क्या नीड है उस चीज़ पर फोकस कीजिए। जैसे जैसे आपकी एनर्जी चेंज होगी वैसे वैसे चीज़ें आपके फेवर में आएंगी। वरना तो चीज़ें बहुत ज़्यादा और ज़्यादा चीज़ें ख़राब होने वाली, क्योंकि वैसे भी ये कर्मों का शनिदेव का साल है। तो इस साल थोड़ी और जो पास्ट के जो कर्मा है वो और थोड़ा सहना झेला आपको सहना पड़ सकता है। इसलिए आपको थोड़ा सा संभल के चीज़ों को करना है। इससे ज़्यादा चीज़ों को दिल पे ना ले, सारा फोकस अपने ऊपर शिफ्ट कीजिए। विद इन फ्यू वीक में आपको और ज़्यादा इस रिश्ते से रिलेटिव और आपके आसपास के जो लोग हैं उनकी सच्चाई आपके सामने आने वाली है। जो भी सवाल आपने यूनिवर्स एंजल से बार बार पूछ रहे हो मेरे साथ ऐसा क्यों, तो रीज़न उसका ये आपके पास्ट के कर्मा और आपका जो एटीट्यूड, चीज़ों को डील करने का जो एटीट्यूड है वो, एंड साथ ही साथ आपका जो थॉट प्रोसेस है वो इस चीज़ का रीज़न है। तो ये थी रीडिंग आपकी। आई होप आपसे रेजोनेट हो। प्लीज़ जितना हो उतना लेना है, हर चीज़ हो सकता है आपसे मैच ना करो। 1% मैच करी ना तो 1% लेनी है, बाकी किसी और के लिए हो सकती है। थैंक यू।